हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया तो क्यों देरी कर रहे हैं, चलिए जल्दी से लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये मंथ एंड हो गया तो मुझे ख़्याल आया कि मीटर रीडिंग में हमारे कॉलोनी के जो मैनेज करते हैं उनको मैं भेजना है। तो वो पूरा मीटर रीडिंग्स मैं फ़ोटो काट के उनको मैं सेंड कर दूंगी। मैं वही आपके साथ मैं दिखा रही थी। हमारे पास 2 मीटर रीडिंग्स रहते हैं, एक बोर का और एक मीठे पानी का। चलिए अब सीधे आ जाते हैं हम लोग चूल्हे के रूम में। अब यहाँ पर देखिए, इसको बोलते पोनगंटी कूरा तेलुगु में, और गुंडुरु की साग हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते वाटर अमरंथस, और जॉय सीड भी बोलते होंगे, जॉय कुछ रहता है इसका। चलिए, ये खाने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को सोर्स ऑफ विटामिन ए और क्या बोलते कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम भी इसमें भी आपको पाया जाता है। चलिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर के सीज़न में ही ये मिलता है ये साग। और ये क्या है, इसको सिर्फ क्या बोलते मानसून के सीज़न में ही मिलता। अब हमेशा के लिए आपको ये साग या भाजी बोल लो, हम तो इसको भाजी बोलते। जिस जगह भी आपको ये भाजी मिल जाती या साग मिल जाता, प्लीज़ आप लाइए और बना के खाइए। बहुत क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसके अंदर, और बहुत सारे रिच इन रिच, आपको कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई कैल्शियम कम हो रहा है तो प्लीज़, आप मदर फीडिंग हो या कोई भी वुमेन हो तो प्लीज़ ये साग बनाने खाने की कोशिश कीजिए। ये साग कैल्शियम रिच है। चलिए, अब यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या दिखा रही थी, इसके देखिए, इसके अंदर आलू जैसा रहता। तो हमारे अम्मी इसको बोल देते पाइप की भाजी या स्ट्रॉ की भाजी बोल लो। क्यों बोलते क्या नहीं, मैं आपको वही दिखा रही थी। क्यों बोले तो उधर से इधर ये पूरा का पूरा आलू रहता, और इसलिए इसको हम लोग इस अम्मी बोल देते पाइप की भाजी। एक्चुअली इसको तेलुगु में जो वर्ड है, हम लोग जो आप सबको पता है, हम क्या रहते क्या नहीं हैदराबाद में रहते, तो इसको तेलुगु में बोलते पोरगंटी कूरा। जो फर्स्ट हम लोग बचपन में रहते थे कर्नाटक में, तो वहाँ पर ये साग नहीं मिलती थी। बट इधर आने के बाद हम लोग जस्ट ऐसे मार्केट को जाते थे ना, तो पूछते थे क्या है इसके अंदर, मतलब ये साग क्या है, बोले तो ये बना के खाते मैडम, बहुत अच्छा, ऐसा हेल्थ के लिए अच्छा। बोलते चल बोल के एक बार हम लोग ला के ट्राई करे थे, बहुत मज़े की बनी थी। जब भी हम लोगों के दिख जाती ना, हम लोग लेके आके बनाते। देखिए, हम लोग पूरा, मैं आपको दिखा रही थी क्यों इसको अम्मी बोलते पाइप की भाजी बोलते। ऐसा पूरा का पूरा जो भी आपको स्टेम रहता ना, जहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक इसका स्टेम ऐसे ज रहता। तो अम्मी आसान के तरीके से अम्मी इसको रख दिए पाइप की भाजी। चलिए, पाइप की भाजी का नाम इनोवेशन रख दिए, अम्मी कर दिए इनोवेशन। और यहाँ पर हम लोग क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे थे इस भाजी को। पत्ते मैं थोड़ा सा सख्त था तो नीचे के पार्ट में कट करके फेंक दी थी, और पूरे बारीक से कट कर दी थी, स्टेम्स वगैरह सब कुछ, डंडियाँ वगैरह। फिर अम्मी बोले, अम्मी भी फिर जो कट करके फेंकी था उसमें से भी थोड़े पत्ते काट काट के अम्मी दे रहे थे। चलिए, यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ, क्या नहीं, आपको डिटेल से बताऊँगी। एक 2 प्याज अच्छे से बारीक नहीं, मीडियम से कटे हुए प्याज, 2 कैप्सिकम, 1 कैरेट। चलो, कोई भी कढ़ाई ले लो, कुछ भी आप जिसमें बनाना चाह रहे हो उसमें आप डाल लीजिए तेल, 1 चम्मच या 2 चम्मच। उसमें मैं डाल दी थी डायरेक्ट कैरेट। कैरेट क्यों डाली थी? कैरेट थोड़ा सा पकने को लिए टाइम लगता, थोड़ा सख्त रहता, तो इसलिए मैं कैरेट पहले डाली थी तेल में। थोड़ा फर्स्ट जो तले गए तो थोड़ा नरम हो जाता। उसके बाद मैं डाली थी जो बचे हुए सामान रहते, सामान बोले क्या डाली थी, उसके अंदर 2 चीज़ पड़ गए थे। एक कैप्सिकम चले गया था और एक प्याज चले गए थे। तीनों के चीज़ें अच्छे से इसको हिलाऊंगी और मिलाऊंगी और मिक्स भी करूंगी, तेल के अंदर अच्छे से पकाऊंगी। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है देखने में। सिर्फ ये 3 चीज़ें, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। चलिए, इसका अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हैं आप लोग, चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।
थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा ग्रीनिश रहता। आप लोगों को अगर इस अदरक लहसुन की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मसूर की दाल, जो 1/2 कप उतनी मसूर की दाल, जो पहले से मैं इसको भिगा के रखी थी 1/2 आवर पहले धोकर। अब इसको मैं छन्नी में काट दी थी और मसूर की दाल भी डाल दी अच्छे से। इसको भी मैं मिक्स करूँगी मसूर की दाल। अब यहाँ पर डाल दी थी मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ज़्यादा हल्दी नहीं, ज़्यादा नमक भी नहीं। जितना नमक आप लोग खा सकते, जितना आपके टेस्ट के हिसाब से उतना नमक डाल दीजिए। हल्दी भी थोड़ा सा कम ही डालिए। भाजियों में जो लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं ना, उसमें थोड़ा हम लोग कम ही डालते। अब भाजी मतलब ये साग धोने का तरीका तो आप सबको पता ही है। नमक डाल के धोते, नमक में डाल के अच्छे से भिगा के रखना है 1/2 आवर तक। भिगा के रखे बाद अच्छे से इसको अच्छे से धोकर, हाथ से अच्छे से मसल कर धोकर एक छन्नी में डाल दिए तो आराम से जो भी पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, नीचे आ जाता। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लाके इसमें एक कढ़ाई में, हांडी में, जिसमें हम लोग बघार रहे आके डाल सकते। देखिए यहाँ पर मैं लेके आके डाल दी हूँ पूरा मेरा जो भाजी या साग, क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट के पर। मैं तो इसको भाजी ही बोलती हूँ। इसको बोलते पोनगंटी कूरा तेलुगु में, इंग्लिश में बोलते वाटर एमरंथस। चलिए, ये बहुत अच्छे से रहता, आप सबको मैं बता चुकी थी पहले भी, फर्स्ट मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर नहीं देखिए कोई भी तो प्लीज़ जाइए, पीछे जाइए, बैकवर्ड करिए और देख लीजिए मैं इसके बारे में क्या क्या बोली, न्यूट्रिशंस वैल्यू सब कुछ। अब देखिए दाल भी ऑलमोस्ट गल गई थी 50% उतना। अब मैं भाजी भी इमीडिएट मैं क्या कहती थी, दाल डालने के बाद इमीडिएट मैं भाजी डाल दी थी 50%। वैसा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रही थी 50%, बट नहीं। क्यों बोले तो ऑलरेडी दाल को हम लोग भिगा चुके थे, तो इसलिए मैं पकाने की ज़रूरत नहीं, दो भी मिला के पका दूँगी और ढक दूँगी इसको 5 मिनट के लिए। दाल ऑलमोस्ट मतलब नरम हो चुकी थी वैसे भी भिगा के। अब इसको भाजी और दाल को थोड़ा सा पक गया तो देखिए यहाँ पर भाजी भी ऑलमोस्ट बन गई और दाल भी ऑलमोस्ट गल गई। बट मुझे इस मोमेंट में मुझे ऑफ़ नहीं करना था और थोड़ी देर पकाना था। क्यों बोले तो हमारे घर में नानी है जो आप सबको पता है 80+ की है, 85+ की है, तो उनको अगर थोड़ा सा भी दाल कच्चा हो गया तो वो नहीं खा सकते, दांतों में नहीं आता। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब नरमिश पकाते। चलिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम डाली थी, कुछ टेस्ट के लिए, तीखा के लिए कुछ भी नहीं डाली थी, आप लोग देखे होंगे स्टार्टिंग। और यहाँ पर डाली थी मैं लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। उतना जितना आप लोग तीखा खा सकते उतना आप लोग डाल सकते लाल मिर्ची का पाउडर। चलिए अब इसके बाद मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, और उसके बाद हम लोग खाएंगे आराम मज़े से रोटियों के साथ। देखिए जब तक ये सालन बनते, मैं इसको मूछ के रख दी थी जो सालन बनने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए जब तक अम्मी बेल रहे थे रोटी और मैं पलटा रही थी। अब सबको मैं रोटी आटा वगैरह गूंद के रख दी थी, उसके बाद भाजी बनाने के लिए आ गई थी। देखिए आप लोग कैसा मैं पलटा रही थी, रोटी मेरे हाथ से टिक रिच नहीं थी, गिर जा रही थी। क्या करूँ, तवा बहुत चिकनावट हो गया था और रोटी में तेल लगा रही थी ना, फिसल जा रही थी रोटी, तो इसलिए क्या बोलते उल्थानी से फिसल के गिर जा रही थी। एक्चुअली मैं 2 पराठे बना रही थी, बाकी के पूरे जो फुलके बना रही थी। 2 पराठे मेरी छोटी बहन के लिए, वो फुलके नहीं खाती तो उसके लिए मैं पराठा बना रही थी। बाकी के फुलके माई, मेरी नानी और सब घर वाले मिलके हम लोग फुलके खा लेते। चलिए जब तक ये सालन होते रहता, जब तक ये रोटियां बनती रहती, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना सा मैं आपके साथ एक हेल्प मांग रही हूँ, छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए देखिए ये कंप्लीट हो गया मेरा साग पोनगंटी कूरा बोलो या वाटर एमरैंथस बोल लो, ये कंप्लीट प्रोटीन प्लस फाइबर प्लस। इसमें प्रोटीन कैसे आ गया बोले तो मैं मसूर की दाल डाल दी ना, तो इसलिए इसके साथ प्रोटीन भी आ गया। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसमें पूरा मील है कम्प्लीटली। हम लोग फिर आगे एक फुलके के साथ खा लिए तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाएगा प्रोटीन्स के साथ। क्या
फाइबर्स के साथ। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए, कंप्लीट मील है। जो डाइटिंग के लिए करना चाह रहे, जो डाइट कर रहे हैं, ये तो हेल्दी रेसिपी है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देखिए पराठा हो गया था। अब मैं यहाँ पर सेक रही थी फूल के। हाँ, रोटी फुगाने के लिए गैस यूज़ कर रही थी, बट आज मुझे मूड नहीं था, तो इसलिए मैं रोटी फुगाने का मतलब फुलाने का मूड नहीं था, तो चलो तवे पर ही ऐसे सेक लूँगी बोल के सेक ले रही थी। जब तक मेरे अम्मी बेलते रहते मैं करती रहती हूँ ऐसे। हमारे दोनों का क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन चलते रहता है। एक कुछ अम्मी बनाते रहते, एक मज बनाती है। चलो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। ये डिनर का मेरा है कंप्लीट प्रोटीन पैक, फाइबर पैक, रिच 14 फूड बोलते हैं ना, ऐसा है मेरा कंप्लीट मील। चलिए यहाँ पर देखिए ये भाजी का साग है, जो भाजी बोलते हैं एक्चुअली हम लोग, पाइप की भाजी अम्मी के भाषा में, और मेरी भाषा में वाटर एमरंथस। चलिए आप पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए जाते जाते।